मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी गोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती होती है, इससे किसानों को बड़ा लाभ होता है। डबल इंजन की सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम कर रही है। आगे सीएम योगी ने कहा कि किसान ही देश में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी नहीं आती। कोरोना काल के दौरान जब दुनिया महामारी का दंश झेल रही थी, सभी सेक्टर बंद हो चुके थे, देश नहीं दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त भी एकमात्र किसानी ऐसा सेक्टर है जहां हमारे किसानों ने कोरोना के दौरान भी उत्पादन बढ़ाया है। इस देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र को संबोधित करते हुए कहा, किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कृषि विभाग ऐसा था जिसने कोरोना काल में भी अपने उत्पादन को बढ़ाया है। जब देश महामारी से गुजर रहा था तो ऐसे में किसानों ने ही आगे बढ़कर के पूरे देश में मदद की। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज नामांकन किया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव साथ में मौजूद रहे। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डिंपल यादव की जीत ऐतिहासिक होगी। नेताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे। मैनपुरी का भरोसा सपा टूटने नहीं देगी। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी है। उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यहीं मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी।
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने डिंपल की जीत की हुंकार भरी और बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए। पूरी नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को डिंपल के प्रति पूरी हमदर्दी है। नेताजी की पुत्रवधू हैं, अखिलेश की पत्नी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है, और जैसा लोगों से बात करने से पता चलता है कि कोई भी जात धर्म अब की बात सब टूट जाएंगी और बड़े पैमाने बड़े मार्जिन से डिंपल चुनाव जीतेंगे। वो असल में उनके बड़े नेता कहते हैं, वही रिपीट करते, तोता है, तोता, पैरट। अब बड़े नेताओं के कोई है नहीं परिवार में। शाहजहांपुर में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित ने। देखिए। मंत्री जितिन प्रसाद जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की सड़कें बनेंगी अब यूपी में? नहीं, मैंने जैसे बताया बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करेंगे। जहां जो क्षतिग्रस्त सड़कें हुई हैं भारी वर्षा के कारण, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार सुदृढ़ बनाया जाएगा, मोटरेबल बनाया जाएगा, और किसी तरीके की कोई भी गुणवत्ता से अगर कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है और उसी के तहत काम 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने की बात जो थी वो कहाँ तक? इसीलिए आज समीक्षा की गई है, कितनी प्रगति हुई है, कहाँ ढिलाई है, अगर कहीं होगी तो उसमें तीव्रता लाई जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जो कि अभी साफ तौर से बताया कि 15 नवंबर तक सभी गड्ढे जो है वो जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छी और सुगम सड़कें उत्तर प्रदेश को अब मिलने वाली हैं। दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, शाहजहांपुर। सहारनपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सर्किट हाउस से सीधे माता शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचे और वहां मां शाकुंभरी देवी की पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के दौरान पार्टी के सांसद विधायक मौजूद रहे। झांसी में होमगार्ड का जीना मुहाल हो गया है। गांव के दबंगों ने होमगार्ड का जीना मुहाल कर दिया और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित होमगार्ड ने रोकर अत्याचार की दास्तान सुनाई। होमगार्ड ने बताया कि दबंग उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पत्नी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। विरोध करने पर भाई को पीटने और बंधक बनाने का आरोप भी लगाया गया। पत्नी को छेड़खानी का तमाम प्रकार के साथ। इसको छेड़ते हैं? पत्नी रहती सर गाँव में, वहाँ ये बच्चा है। इसी कारण हमने बच्चा को यहाँ बुलवा लिया। DIC में पड़ता है, रह नहीं पा रहे सर गाँव में। बताओ देख सकता हो, हम विभाग के होते हो नहीं रह पा रहे गाँव में, और क्या हो सका। यशु साहब ने बच्चा ने फ़ोन कर बात करी, यशु साहब जाके रह के जी उनके घर में गए थे। हमारी बुराई चल रही है। एक आदमी 7-10 आदमी के घर में कैसे घुस सका, कैसे घुस गया एक आदमी जी की बुराई चल रही है साहब। तो क्या पुलिस मदद नहीं कर रही वहाँ आपकी? अब पुलिस जैसी तो मदद कर रही, समझ में तो आ रही। एक आदमी 7 आदमी के घर में घुस गया। सर पहली बार लड़ाई नहीं हुई, 2 बार हो चुकी है सर, तीसरी बार लड़ाई हो रही है सर। वो जो पहली सर वो सर अबे भी हमारी थाने भैया की छेड़खानी के ऊपर लगा दिया, उसने दिलेम पे छेड़खानी की, मैं घर में घुस। ठीक है। एक आदमी हापुड़ में सिटी कोतवाली में तैनात दरोगा की दबंगई सामने आई है। बीच सड़क पर कार सवार को जमकर पिटाई की गई और कार से खींचकर सड़क पर दौड़ा करके पीटा। कार सवार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में 2 समाज के लोगों के बीच फैलाई जा रही कड़वाहट को लेकर महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में अराजक तत्वों से निपटने की रणनीति बनाई गई। बता दें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के बीच पिछले दिनों टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर दोनों समाजों में कड़वाहट पैदा हो रही थी और इसी को पाटने के लिए जेवर के भाईपुर गांव में महापंचायत की गई। उनकी हत्याएं कराई तो हत्याएं केवल जातिवाद का जहरवाद होना इसलिए हुई। क्या आप लोग ये चाहेंगे कि जेवर क्षेत्र में भी ब्राह्मणों की हत्या हो?
बात एक और कहना चाहता हूं। इतिहास गवाह है, इस भगवान के मंदिर में सारे लोग बैठे हैं। ईमानदारी से अगर मैं गलत कहूंगा मुझे रोकना, कि इस गांव के श्रीमान हरिदत्त शर्मा ब्लॉक प्रमुख लगातार 40 वर्ष रहे। मुझे बताइए कौन सा ब्राह्मण बाहर से आए, उन्होंने लगातार उनको यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनवाया। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। अगर वो ब्लॉक प्रमुख बने तो केवल ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के पिताजी जिससे बने। और दूसरी बात सुनिए, कमल शर्मा यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। हरदत्त शर्मा की तो मुझे ज्यादा सक्रियता में उसमें नहीं रहा, लेकिन कमल शर्मा को चुनाव लड़ाने में मैं सक्रिय उसमें रहा हूं। मात्र 3 वोट ब्राह्मणों की होती है, मात्र 3 वोट ब्राह्मणों के और एक ब्राह्मण भी हमसे अलग चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि नॉमिनेशन करने के लिए भी 3 वोट चाहिए या नहीं? एक उम्मीदवार चाहिए। प्रदेश में एक बार फिर डेंगू का असर देखने को मिल रहा है, जिसके बचाव को लेकर लगातार चिकित्सा विभाग तैयारियां कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का साफ शब्दों में आदेश है कि डेंगू से बचने के लिए सभी जिला चिकित्सिका और मुख्यालय पर 10 बेड की इमरजेंसी सुविधा हो, और अगर किसी एक स्थान पर डेंगू का मरीज पाया जाए तो उसके आसपास के 60 घरों को स्कैन किया जाए। गाजियाबाद चिकित्सा विभाग हर तरीके से डेंगू से लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश में एक बार फिर डेंगू का कहर देखने को मिला है। सीधे बातचीत करने के लिए सीएचसी अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात कर लेते हैं। सर, एक तरफ जहां प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की है डेंगू से निपटने के लिए? जैसे ऊपर से किए गए हैं, डेंगू को रोकने के लिए हर संभव सभी विभागों द्वारा समन्वय के साथ हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि डेंगू के जो हमारे यहाँ पैदा होता है, जो सोर्स होता है, उसका भी डिटेक्शन करना और जल्दी पहचान कर कि मरीजों के लक्षणों के आधार पर जांच कर उनकी जल्दी पहचान कर उनका सही समय पर पूरा ट्रीटमेंट देना, जिससे कि इससे कोई मृत्यु या मौत किसी तरह की परेशानी ना हो। आदेश भी आया कि अगर डेंगू का मरीज मिलता है उसके आसपास के 60 घरों को स्कैन किया जाएगा। इसके लिए कोई टीम बनाई गई है लोनी के लिए स्पेशल, किस तरीके की उससे स्कैनिंग की जाएगी? इसमें यहाँ पर हर जगह पर आशाओं और कहते हैं PSC, CSC और CSO सेंटर्स बने हुए हैं। तो जिस भी एरिया में निकलता है डेंगू का केस, कोई मालूम पड़ रहा है कि यहाँ बुखार के मरीज ज़्यादा हैं या डेंगू का मरीज कोई रिपोर्ट होता है प्राइवेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से भी, तो वहाँ पर बाकायदा टीम पहुँचकर बाकायदा पूरा सर्वे करती है उन सभी घरों का, आसपास के 60 घरों में। उन घरों के अंदर जाके ये देखती है कि मच्छर ऐसा तो कोई जगह नहीं जहाँ मच्छर पाना पड़े, जो लोगों को नहीं पता हो उनके बारे में समझाया जाता है। मच्छरों के उन जगहों को वहाँ से खाली करवाया जा रहा है। ये थे हमारे साथ सीएचसी अधीक्षक, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि हम इलाके में एंटी लार्वा का भी छिड़काव कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक किया कि फुल बाजू के कपड़े पहने, जिससे डेंगू मच्छर आप तक न। जालौन में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 लुटेरे भागने में सफल हो गए हैं। पकड़े गए लुटेरों से लूटा गया ट्रक और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद हुई है। लुटेरों ने बीते 11 नवंबर को जालौन कोतवाली इलाके के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक लूट कांड की वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये थाना जालौन क्षेत्र में सुबह 11 तारीख को सुबह में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के साथ जो है उसके ड्राइवर ने सूचना दी कि ट्रक की लूट कुछ अपराधियों ने कर ली है। जब वहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, हम लोग भी ने मौके का मुआयना किया था और वहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक विटारा ब्रेजा कार में 4 लोग आए और उन्होंने उसके चलती हुई ट्रक को रोका और उसके बाद उसके साथ लूटपाट की घटना की और ट्रक लेकर चले गए हैं। इसी सूचना पर तत्काल उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर जनपद जालौन में आगे की कार्रवाइयाँ की गई और एसओजी सर्विलांस की टीमों के अलावा भी अन्य टीमें, स्पेशल टीम्स गठित की गई और घटना के अनावरण के प्रयास शुरू किए गए। उसी प्रयास के क्रम में आज जो है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।